Good morning, dear students. I am Ninansha Jain, Faculty of EC Department, Sagar Institute of Research and Technology, the SAGE Group, Bhopal. So, in this video, I will explain about octal to other number system conversion. Okay. So, one by one, हम इसके तीनों methods को समझेंगे. So, in this first method is octal to decimal, then octal to binary, and then last octal to hexadecimal conversion. ओके सो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 152.25. दिस इज ऑक्टल नंबर एंड इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में. सो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होता है जिसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो हमारे पास जो मेथड है वो होता है पावर्स. मीन्स आपको जो याद रखना है, माइंड में याद रखना है, वो सिर्फ इतना याद रखिए, पावर्स. मीन्स कोई भी नंबर हो, लाइक हमारे पास लास्ट मैंने आपको बताया था बाइनरी का, जब हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या यूज किया था, पावर्स यूज किया था. मतलब जो बेस है हमारे पास बाइनरी का 2, उसको हम पावर्स में यूज कर रहे थे. सिमिलरली अब हमारे पास में जो बेस है वो है ऑक्टल. तो जब भी हम किसी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास बेस कितना है, 8 है. अब जो पावर्स यूज करेंगे, सो मैंने लास्ट आपको बताया था वीडियो में भी कि हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कैसा है, इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों पार्ट हैं उसमें. यदि हमारे पास में दोनों पार्ट्स हैं तो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें हम हमेशा एलएसबी से स्टार्ट करते हैं पावर्स को यूज करना, और फ्रैक्शन पार्ट में हम एमएसबी से स्टार्ट करते हैं. और जो हमारा एलएसबी इंटीजर पार्ट होता है, एलएसबी से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमेशा पावर्स 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव में है और पॉजिटिव के साथ में ही हम 0 को भी कंसीडर करते हैं. सो देखिए यहाँ पे कितना होगा, हम पहले रफली एक आइडिया ले लेते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 152 3 बिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे हमारे पास में. तो यदि हमने इसको 0 बोला, सो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो मैक्सिमम हमारी जो पावर जा रही है वो कितनी जाएगी, 2. अब हमारे पास बेस है 8, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 इंटू 8 की पावर 2, देन प्लस साइन यूज करेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज ऐड होती हैं हमारी यहाँ पर. देन नेक्स्ट वैल्यू इज 5, सो 5 इंटू 8 पावर इज 1, and the last is 2 into power of 8 is 0. Similarly यहाँ पर पॉइंट है, सो अगेन प्लस यूज होगा, और जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं उसके लिए हमारे पास पावर्स हमेशा नेगेटिव में यूज होती हैं, और हमेशा ये एमएसवी से काउंटेबल है. सो एमएसवी से काउंट करेंगे तो -1, देन सेकेंड वन इज -2. 2 ही वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर. सो दिस इज 2 इंटू 8 पावर इज -1 प्लस 5 इंटू 8 पावर ऑफ -2. ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे. सो 8 पावर 2 क्या होता है, रिजल्ट इज 64 एंड 64 इज मल्टीप्लाई बाय 1, देन द रिजल्ट इज अगेन 64. सिमिलरली 5 इंटू 8 पावर 1, 8 पावर 1 मीन्स रिजल्ट इज 8, 8 क्रॉस 5 दैट मीन्स रिजल्ट इज 40. सिमिलरली 8 पावर 0 मीन्स रिजल्ट इज 1, सो 1 इंटू 2 दैट इज 2. अब यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव पावर्स हैं, तो इसको आप फ्रैक्शन के पार्ट में लिखिए. मींस दिस वन इज 1/8 एंड दिस इज 1/64. आप हमेशा इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व करिए और फ्रैक्शन पार्ट को अलग सॉल्व करिए. सो इंटीजर का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 106 एंड फ्रैक्शन का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर 328125. सो कंबाइन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 106.328125. ये हमने एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है. बहुत इजी है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. ये सेकंड प्रॉब्लम है सेम इसी के जैसा. सो आप ट्राई करिए इसे खुद से सॉल्व करने का. देन हम नेक्स्ट कन्वर्जन पे मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल्स टू बाइनरी. दिस इज वेरी वेरी सिंपल कन्वर्जन. इसमें हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक क्वेश्चन गिवन है दैट इज 152.25. दिस इज ऑक्टल नंबर और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में. सो ये बहुत सिंपल है. इसमें हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे ऑक्टल नंबर्स हैं, लाइक यहाँ पे मेरे पास में नंबर्स हैं 152.25, इसका हमें सिर्फ उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है, नथिंग एल्स, ओनली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. मीन्स वी हैव 5 डिजिट्स 1 5 2 2 5, और हर एक ईच डिजिट का आप उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखिए. मीन्स 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है 001, 5 का रिप्रेजेंटेशन होता है 101, 2 का रिप्रेजेंटेशन होता है 010,
अगेन 2 का रिप्रेजेंटेशन 010 एंड 5 का रिप्रेजेंटेशन 101। बस इसको आप आंसर में लिख दीजिए, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे सिंपल है ये। 152.25 एक ऑक्टल नंबर है, हमने इसका बाइनरी में कन्वर्ट किया, सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 00 है, सो आप यदि इसको रिमूव करना चाहें तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1101010.01010 ओके। सो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कन्वर्जन, दैट इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा वो एक ऑक्टल नंबर होगा और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर में। सो इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, ये भी बहुत सिंपल है। अब इसमें हमें याद रखना है, जब भी हमारे पास ऑक्टल से हेक्स में जाना है, तो सबसे पहला स्टेप जो अभी हमने लास्ट में किया है, जब हमने ऑक्टल टू सॉरी जब हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था, वही वाला स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मींस जो भी हमारा ऑक्टल के नंबर्स हैं उसको हम सबसे पहले बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो जो भी हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आया है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें हेक्स में उसे कन्वर्ट करना है और हमें पता है हर एक ईच डिजिट ऑफ हेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। ओके, सो यहाँ पे हम जो ग्रुपिंग करेंगे, हम जो पेयर्स बनाएंगे वो 4 के पेयर्स बनाएंगे। सो यहाँ पे यदि मैंने 4 के पेयर्स यूज किया तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेयर बन रहा है 1010 और सेकंड पेयर बन रहा है 0110। अब यहाँ पे लास्ट पेयर जो बन रहा है वो 0 है, बट 0 की कोई नीड नहीं है, इसलिए 0 को हम स्किप कर सकते हैं। ओके, हमेशा 1 होना जरूरी है। यदि 1 है तो उसके साथ आप 0 को ऐड कर देते, क्योंकि सिंगल 1 था तो हम यहाँ पे 3 0 ऐड कर देते, बट क्योंकि 0 है तो 0 नथिंग, सो हम 0 का स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली सेम हम करेंगे फ्रैक्शन पार्ट के लिए। अब फ्रैक्शन पार्ट में जब भी हम ग्रुपिंग बनाते हैं हमेशा LSB से स्टार्ट करते हैं, सॉरी MSB से स्टार्ट करते हैं। तो 0101 एक पेयर बन गया हमारा एंड द सेकंड पेयर इज 01। अब यहाँ पे हमने देखा कि 01 सिर्फ 2 बिट्स हैं, बट हमें नीड है 4 बिट्स की, तो हमने यहाँ पे 2 0 को ऐड कर दिया। ओके, इसकी नीड नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0000 0110 1010 0101 एंड 0100। सो हम इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये 0 है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। सो हमारा आंसर आएगा 6A, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 4। सो आंसर इज 6A.54। मतलब जब भी हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है उसे हमें हेक्स में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में पहले आप उन ऑक्टल नंबर्स के लिए उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लिया है, हेक्स में कन्वर्ट करना है तो 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे और उन जो भी 4 की ग्रुपिंग बनाई है और हर एक पेयर के लिए उसका हेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व है तो आप इसको खुद से ट्राई करिए। और ये कुछ सेल्फ टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सारे ऑक्टल नंबर हैं, इनको हमें बाइनरी में, हेक्स में और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। और यदि आपको आंसर्स की नीड है सो आप मुझे बताइए, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।